गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार। तो हम लोग आपके सामने फिर से हाजिर हैं ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 का मैथ लेकर। 8.2 के मैथ को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिग्री का मान जानना होगा, और डिग्री का मान आपके सामने बोर्ड पर अंकित है, लेकिन ये तो बुक में भी है, लेकिन इसे समझाना होगा ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए हमेशा के लिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मान को कि कितनी आसानी से हम दिमाग में रख सकें। तो आसानी से दिमाग में रखने के लिए साइन थीटा का जो भी मान है, 0 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान है और 60 डिग्री का मान एवं 90 डिग्री का मान, ये सभी मान को एक बार आप याद कर लेंगे या दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसी मान पर सभी मान आधारित हो जाता है। ठीक, तो हमको साइन जब मालूम हो गया कि 0 डिग्री का मान 0 है और 30 डिग्री का मान 1/2 है, 45 डिग्री का मान 1/√2 है, 60 डिग्री का मान √3/2 है, 90 डिग्री का मान 1 है। तो इस प्रकार हम कोस का मान अब अंकित करने चले हैं। तो कोस का मान जो है, जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वो कोस 0 डिग्री का मान हो जाता है। ठीक, जैसा कि वहाँ 1 है और यहाँ भी 1 हो गया। और साइन 60 डिग्री का मान है वो कोस 30 डिग्री का मान हो जाता है, √3/2। साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान ये दोनों समान हैं। ठीक, साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री का मान। एक याद करने के बाद ये दोनों कैसे सेट हो जाता है हमने जान लिया। उसके बाद अब आई बारी टेन की। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। तो टेन 0 डिग्री का मान जानने के लिए साइन 0 बट्टे कोस 0, साइन 0 डिग्री बट्टे कोस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 0/1 बराबर 0 होता है। हर में कभी भी कोई संख्या हो और अंश अगर 0 हो तो वो संख्या हर में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंश अगर 0 है तो वो क्या सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। ठीक, ये हमने जान लिया। अब टेन 30 डिग्री की बारी है। टेन 30 डिग्री बराबर है, साइन का मान है 30 डिग्री का 1/2 और कोस का मान है 30 डिग्री का √3/2। ठीक, दोनों को हमने बट्टे में लिखा, तो दोनों के हर में 2 है, तो 2 कट गया, 1/√3 बच गया शेष। ठीक, ये मेरा 33 डिग्री का मान निकल गया। अब 45 डिग्री का मान दोनों का क्या है, सेम है, 1/√2, इसलिए दोनों क्या हो गया, कट गया, बराबर क्या निकला, एक मान निकल गया टेन 45 डिग्री का, क्योंकि दोनों अंश और हर में समान था इसलिए वो कट गया एक बार में। अब टेन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है। 2 दोनों के हर में इसलिए दोनों का 2 कट गया, √3/1, 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक, कोई भी संख्या अगर खाली है, जैसा कि मैंने अगर लिख दिया यहाँ एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक छिपा हुआ, 1/1 इसको लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। अगर कोई संख्या 2 लिखी हुई है तो उसके नीचे एक, जरूरत पड़ने पर हम यूज कर लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार हमें टेन 60 डिग्री का मान √3 मिल गया। अब टेन 90 डिग्री का मान जानना है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है और बट्टे में क्या है, कोस 90 डिग्री का मान 0 है। अब जान लीजिए कि अंश और हर में किसी भी संख्या के अगर मान में 0 हो तो वो मान क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। हर में अगर 0 हो तो इन्फिनेटिव हो जाता है, अंश में अगर 0 हो तो 0 हो जाता है। ठीक, हमने टेन का मान भी जान गए। अब बारी आई है कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा है साइन थीटा का अपोजिट। साइन 0 डिग्री, 0 का मतलब हो गया 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका अपोजिट करना है, 0 को नीचे कर देना है, 1 को ऊपर कर देना है। 0 को नीचे, 1/0, 1/0 के लिए हमने क्या मेथड बताया, अपरिभाषित। क्या अपरिभाषित है, हो गया ना। अब 1/√2, √2/1 मतलब ये 2 हो गया। क्या हमने बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे में एक छिपा हुआ रहता है। 2 नीचे था, 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, 1 लिखने की नीचे जरूरत है नहीं, तो क्या 2 मान है इसका, है ना। 1/√2, √2/1 अपोजिट उलट देना है बस, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या मान हो गया इसका, √2 हो गया ना। √3/2,
√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे, 2/√3 है। अब यहाँ 90 डिग्री की बात है, 1/1 मतलब 1 ही है, 1 को ऊपर लिखें या नीचे लिखें वो क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक। अब आई सेक थीटा की बारी, सेक थीटा उसी तरह कोस का अपोजिट है, 1/1 का मतलब 1 ही है, और √3/2 2/√3, 1/√2 √2/1 मतलब सिर्फ √2, 1/2 2/1 मतलब सिर्फ 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाता है, अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, गुड। अब आई कोट थीटा की बारी, कोट थीटा किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट है, 0/1 1/0 मतलब अपरिभाषित, ठीक। 1/√3 √3/1 मतलब सिर्फ 1/√3 मतलब इसको अपोजिट क्या होगा, √3/1 मतलब सिर्फ √3 लिख सकते हैं, √3 है। अब यहां है 1/1 मतलब इसका मान 1 ही होगा, √3/1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बोला मैंने, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक। अब ये 1 कहां चला जाएगा, ये आपका 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 हो गया, ये 1/√3 हो गया। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, और अपरिभाषित को इंग्लिश में इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने समझाया कि मान को कैसे इनपुट करेंगे, डिग्री का मान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।